हेलो एवरीवन, मैं प्रीति अलावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है SSB से SSC तक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशन भी आपके अपकमिंग SSC एग्जाम्स के लिए अच्छी चल रही होगी। और वो एस्पिरेंट्स जिनका अभी CPU का पेपर है अभी 1-2 दिन बाद ही, और उनकी CPU की प्रिपरेशन एकदम अच्छी हो चुकी होगी, वो अपना एकदम 100% दे चुके होंगे। तो आज उनके बारे में ही बात करने वाले हैं कि हम अब जो ये मेन बैटल वो अब लड़ने जा रहे हैं, 27 से जो उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो वो उस मेन बैटल को कैसे टैकल करे, कैसे उसमें वो काम करे, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे वो पेपर को अटेम्प्ट करे, क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए पेपर से एक दिन पहले और फिर सेम डे पे और आफ्टर द एग्जाम क्या कुछ रहना चाहिए। उसके अलावा सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको क्या कैरी करना है, क्या एग्जाम से पहले आपको करना है, क्या नहीं करना, और कुछ मेरी तरफ से पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए। और उसके बाद भी सारी चीज़ों को जानने वाले हैं कि कौन सा नेक्स्ट एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो, क्या आपका नेक्स्ट मूव होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल से एकदम अच्छे से सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CPO प्रीलिम्स एस्पिरेंट्स। तो इस चीज़ को एकदम अच्छे से देखें और सुने, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट गोइंग टू वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो एक भी चीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें, सारी चीज़ों को केयरफुली सुने और देखें। 100% आपके लिए ये फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है क्योंकि अब तक आपने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया। अब मेन स्टेप आपका है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ बहुत मायने रखेगी कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि जितना आपने पढ़ लिया नहीं आपको उससे जानने वाला। एट द एंड सिलेक्शन मैटर्स। तो बस अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपने सिलेबस सारा अच्छे से कर लिया है, सब कुछ आपने पढ़ लिया है। खुद पे विश्वास रखिए, जितना पढ़ा है आपने अच्छे से करा है। अगर आपने ऑनेस्टी के साथ डिसिप्लिन रह के एकदम अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नो डाउट कि लक मैटर करता है बट वो कुछ ही % होता है, सब कुछ आपका हार्डवर्क ही होता है। तो बस खुद पे विश्वास रखिए। ये वो टाइम है जब आपको आपका 100% इनपुट देना है, 100% आपको आपके एफर्ट्स लगाने हैं और कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़नी कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि काश मैं पेपर में वो एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेती या एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेता। क्योंकि मैटर करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, इवन कि आपकी ड्रीम पोस्ट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट ही ऐसा होना चाहिए कि बस ये पेपर मैं जो दे के आ रहा हूँ या दे के आ रही हूँ एकदम अच्छे से दे के आऊँगा, एकदम अपना 100% मैं देने वाली हूँ इस एग्ज़ाम के अंदर। जो मैंने जितना भी मैंने अब तक सीखा है, जो भी मैंने अब तक प्रैक्टिस की है, सब कुछ मैं यहाँ पे अपना 100% देने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट ही मैटर करता है कि आप चीज़ों को ले कैसे रहे हो, कितना पॉजिटिवली आप उस चीज़ को ले रहे हो, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब भी आप एग्ज़ाम के लिए बैठोगे, तो प्लीज़ रिमेंबर योर गॉड वंस। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट लिटरली ये चीज़ें पॉजिटिविटी देती है। मैं तो मेरे केस में यही करती थी कि जब एग्ज़ाम देती हूँ, कोई भी एग्ज़ाम, बचपन से ही वो आदत है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए मैं अपीयर होती हूँ तो एक होता है कि हाँ, अपने पेरेंट्स या जो भी जिस भी भगवान में आप मानते हो, एक बार उस चीज़ को थोड़ा याद कर लीजिए, तो उससे ना वैसे ही थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर बहुत करती हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे बहुत सारे मॉक्स लगाए हैं, सब कुछ अच्छे से किया है, तो आपने आपकी सीक्वेंस भी डिसाइड कर रखी है और आपको टाइमिंग का भी आइडिया है कि आप कौन से सेक्शन में कितना टाइम लेते हो। उस अकॉर्डिंगली आपको अपनी सारी चीज़ें करनी है। मैं आपको नहीं बताने वाली कि मेरा क्या सीक्वेंस था, कि मेरी क्या क्या टाइमिंग थी। आपको वो सब चीज़ें किसी की नहीं फॉलो करनी। आपकी जो चीज़ें आपने आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर रखी है वही सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं और वही सारी चीज़ें आप अब फाइनल एग्जाम में भी फॉलो करने वाले हो। कोई भी नया एक्सपेरिमेंट अब आपको नहीं करना। जो चीज़ें आप करते आ रहे हो, जैसे करते आ रहे हो, वैसे ही आपको सारी चीज़ें अब फाइनल एग्जाम में भी करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मेरी शुरू से ये चीज रहती है कि मैं आपको वही चीजें बताऊं जो एक्चुअली हमें करना होता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले वही आप एकदम काम और रिलैक्स रहिए। नो डाउट नर्वस होते हैं, तो जब भी आप थोड़ा नर्वस फील करें टेक अ डीप ब्रेथ और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करिए। ट्राई टू रिकॉल जो भी आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट है या कुछ भी ऐसा जो आपको खुशी देता है, वो चीज़ एक बार रिकॉल कर लीजिए और फिर बस शुरू हो जाइए अपने पेपर के लिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको समझ आ जाएगा फर्स्ट गो में ही कि वो आपको वो क्वेश्चन आता है या वो क्वेश्चन लेंदी है या वो आपको स्किप करना है। ये सारी चीज़ें आपने अभी तक सीखी हैं और सारी चीज़ों के लिए मैंने आपको वीडियो भी टाइमली प्रोवाइड की है। सब मैंने आपको इस जर्नी में आपको अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में करना है या स्किप करना है। तो अगर क्वेश्चन फर्स्ट गो में करने वाला है तो आप क्या करोगे, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी आपका आंसर है वो क्वेश्चन के आंसर को केयरफुली मार्क करेंगे, सारी चीजें अच्छे से पढ़ोगे। ट्राई करना सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, एकदम अच्छे से आंसर को मार्क करके सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना। जो नए नए एस्पिरेंट्स होते हैं जो अभी फर्स्ट टाइम अपने एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं वो ये गलतियां कर सकते हैं। आप सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना। और उसके बाद जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है या लेंदी है, मैं इसको सेकंड गो में करने वाला हूं, तो उस क्वेश्चन पे मार्क फॉर रिव्यू जरूर करें, क्योंकि लास्ट में वरना फिर आप ढूंढते रह जाओगे अच्छा ये क्वेश्चन मुझे करना था या नहीं करना था। तो मार्क फॉर रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी क्वेश्चन में लगता है कि आपसे ये नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करोगे। और वही फिर बातें कि एकदम आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है, ध्यान से पढ़ना है। टाइम है सफिशिएंट, सीपीयू के पेपर में टाइम का ऐसे कोई टाइम मैनेजमेंट का ऐसे कोई इशू नहीं होता, बट स्टिल आपको चीजें सीरियसली लेके विद इन द टाइम करने की कोशिश करनी है, एकदम केयरफुली 100% एकदम अलर्ट होके आपको वो चीजें करनी है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। और जब भी आप आंसर को मार्क करो ट्राई करो कि आपने एकदम सही आंसर मार्क किया है। उसके बाद इसी मैनर में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको मतलब बच्चे लाइटली भी लेते हैं इस चीज को कि हमारे पास टाइम ज्यादा है तो हम उस चीज को धीरे धीरे करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको चीजों को वैसे ही थोड़ा सीरियस लेके एकदम अच्छे से करना है। उसके बाद जब आपने ये सब कुछ कर लिया, फिर अब आपका पेपर सारा आपने इसी मैनर में आपने सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद अब आपके पास अगर टाइम बचता है, वैसे तो टाइम बचेगा अगर आपने अच्छे से सारी चीजों को मैनेज करके रख रखा है, तो फिर आप अब जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन है अब आप उन पे आएंगे और उन पे फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीपीयू के पेपर में मैंने खुद अपनी टाइम पे ये चीजें नोटिस की थी कि बच्चे अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे, वहां पे बच्चे सो रहे हैं पेपर के टाइम। बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको 2 घंटे मिले हैं और वो 2 घंटे आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा प्रेशियस भी है। तो ट्राई करें कि एक एक सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करें। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों का आपको लास्ट जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना, तब आपको ये सारी चीजों का एक आइडिया होगा और पता चलेगी कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करें अभी से सारी चीजों को सीरियस लेके करें और एकदम अपना 100% दे इस एग्जाम के लिए। अभी ही आपको सारा पेपर अच्छे से ऐसे करना है। मैंने आपको सब बता दिया कि कैसे आपको 1 गो में पेपर अटेम्प्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है और मार्क फॉर रिव्यू भी आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना आना चाहिए। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज योर माइंडसेट बिफोर एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम और ड्यूरिंग एग्जाम की भी हम थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिफोर एग्जाम आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखिए आपका पेपर मान लीजिए 27 को है, तो 26 को आपको कुछ नहीं करना, जस्ट रिलैक्स चिल, एकदम जितना हो सकता है रेस्ट करिए और कुछ ऐसा करिए जो आपको पसंद हो, कुछ भी हो वो देख सकते हैं। जो भी चीजें आप करना पसंद करते हो वो चीज आप एक दिन पहले आराम से करिए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम कूल हो जाइए। और ट्राई करें कि जो आपका एग्जाम है, तो जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर ले, क्योंकि अगर आप सेम डे पे ही सारी चीजें करने की सोचोगे तो उस दिन बहुत ही हसल बसल में आपकी चीजें ऐसे हो जाएंगी, सब कुछ खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ट्राई करें उस चीज के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए और उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन करनी है। स्पेशली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही सारी चीज अच्छे से रेडी करके रखेंगे। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, फोटोज आप 2 फोटोज रखिए, उसके बाद आईडी प्रूफ ओरिजिनल में आप रखिए। आप प्रॉपर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छे से रेडी करके रख सकते हैं ताकि सेम डे पे आपको फिर ये सारी चीजें रेडी करने में कोई इशू ना हो।
उसके बाद पहले से ही आप थोड़ा आपके एग्जाम सेंटर की लोकेशन के बारे में थोड़ा जान सकते हैं, आइडिया मिल जाए कि कहाँ मेरा पेपर है, अच्छा कहाँ मुझे कैसे जाना है। आपको एक आपके ट्रेवल जर्नी का आइडिया होना चाहिए कि हाँ मुझे कहाँ से कैसे क्या कुछ जाना है, क्योंकि सेम डे पे आप सारी चीजें करोगे तो वो उस दिन ना थोड़ा नया नया मतलब होता ही है कि हाँ हमारे दिमाग में वो चीजें फिर ज्यादा चलती है। अगर आपके पास पहले ही एक रोड मैप होना कि हाँ हमें ऐसे जाना है, यहाँ से जाना है, फिर वहां से मुझे ऑटो या बस जो भी आप जैसे भी ट्रेवल कर रहे हो उस चीज का अगर आपको एक आइडिया होना तो फिर आप थोड़ा कम टेंस रहते हो। तो वो उन चीज़ों से आपको बचना है, जितनी भी फालतू की टेंशन्स होती हैं उन चीज़ों को आपको पहले ही टैकल करना है ताकि एग्जाम पे सिर्फ आपका फोकस आपके पेपर पे ही हो। उसके बाद आपका एग्जाम है कल, तो आप ट्राई करें कि एक दिन पहले प्रॉपर स्लीप एकदम अच्छे से सोएं ताकि आप एक अच्छे मूड के साथ उठें और आप फिर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने ही वाली हैं। और एकदम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि गर्मी अब में भी ज़्यादा है, पहले से नो डाउट कि थोड़ा अभी राहत मिली है, बट फिर भी आपको आपकी हेल्थ का ध्यान भी रखना है। ट्राई करें कि कोई भी जंक फूड या कुछ भी अदर फास्ट फूड आप ना लें, इनको अवॉइड करने का ही कोशिश करें। जितना हो सकता है हेल्दी मील्स लें, प्रॉपर आपका वाटर इनटेक होना चाहिए, आपकी बॉडी एकदम हेल्दी हो। वही इनडायरेक्टली सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आपके मूड्स, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है वो सारी आपके एग्जाम में वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। जितना आप रिफ्रेशिंग होगे, जितनी आपकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव होगे, जितना आप फ्रेश होगे, उतना ही अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते, बट अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो डेफिनेट चीज़ें आपके एग्जाम में थोड़ी हेल्प करने वाली है। उसके अलावा अनदर वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज क्लोथिंग। आप ट्राई करें कि एकदम कंफर्टेबल से, जो जिस भी कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल रहते हो वैसे ही चीज़ें पहन के जाएं। आप सिर्फ अपने एग्जाम के लिए जा रहे हो, बेस्ट है कि जितनी भी हो सकती है वो चीज़ें करिए जो आपके एग्जाम के लिए कंट्रीब्यूट करे, ना कि वो आपको थोड़ा सा भी कुछ ऐसे भी अनकंफर्टेबल सा फील कराए। हर तरह से आपको कोशिश करनी है, आपकी क्लोथिंग एकदम ऐसे ही होनी चाहिए कंफर्टेबल सी, जो आपको अच्छा लगता है। जर्नी में आप शूज़ प्रेफर करो, लॉन्ग जर्नी है तो शूज़ डाल के जाइए। स्लीपर्स आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप वो डाल सकते हो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, एकदम रिलैक्स रहना है। उसके अलावा ट्राई करें कि आप एग्जाम सेंटर पे एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं ताकि उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, रेस्ट कर ले थोड़ा, और कोई अगर मील वगैरह कुछ लेना है, कुछ खाना पीना है तो आप वो कर सकते हैं। ट्राई करें कि एग्जाम सेंटर पे थोड़ा पहले ही पहुंचे, क्योंकि फिर वो लास्ट टाइम का हसल बिसल, हाँ आप अभी पहुंच रहे हो, 5 मिनट रहेगी, 10 मिनट रहेगी, वैसे ही टेंशन हो जाती है और वो सारी चीज़ें फिर आपके एग्जाम में दिखती हैं, वो फिर सारी आपकी परफॉर्मेंस को डाउन ही करती हैं। तो ट्राई करें कि टाइम पे एग्जाम में पहुंचे, एकदम वहाँ पे रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा यूज टू हो जाएं एनवायरनमेंट के, और थोड़ी सी मतलब होती है कि हाँ आपको और एस्पिरेंट्स मिल जाते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव आपका डिस्कशन हो। एग्जाम पे इतना ना डिस्कस करें, मतलब हेल्दी डिस्कशंस करें वहाँ पे, थोड़ा खुद को थोड़ा मतलब यूज टू करें उस जगह के लिए ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। इंटरनली जब आप खुश होगे ना तो आपका एग्जाम भी अच्छे से जाने वाला है। ये वही सारी चीज़ें थी, आपको इंटरनली थोड़ा हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। आपकी हेल्थ, अगर मेंटल हेल्थ अच्छे से रहेगी तो आपका डेफिनेटली वो चीज़ आपके एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होने बाद है कि एंट्री कैसे करनी है, क्या कुछ है। अब जैसे आप टाइम पे पहुंच गए हो सेंटर पे तो टाइमली वहां पे एंट्री करिए, क्योंकि बाहर वैसे भी गर्मी है। तो आप जितना हो सकता है अंदर जाइए, अंदर जाके आपने सिर्फ एंट्री पे क्या करना है, सिर्फ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स ही कैरी करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वही सिर्फ आपको कैरी करना है। उसके बाद ट्राई करना कि आपके पास कोई भी कार्ड ना हो, मतलब मेट्रो कार्ड वगैरह हम यूजुअली लेके जाते हैं, और कोई भी मेटल का कोई भी ऑर्नामेंट या कुछ भी आप ना कैरी कर रहे हो। और बैग्स वगैरह आपके वहाँ पे अंदर तो आप नहीं लेके जाओगे, बट वहाँ पे आपके बैग मतलब रखने के लिए स्पेस आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप रख सकते हो। और गर्ल्स के लिए स्पेशल चीज़ है कि आपका रबर बैंड भी एकदम सिंपल सा पतला सा होना चाहिए, तो आपको एकदम सिंपल रबर बैंड आपका रखना है। ये चीज़ वहाँ पे मतलब ये कि आप पहले से ही करके जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको मतलब एकदम स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान पहले से रख सकते हो। उसके अलावा कुछ बिफोर एग्जाम आपकी फॉर्मेलिटीज़ होने वाली है, जैसे कि बायोमेट्रिक वगैरह होंगी, वहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आराम से सेटल डाउन होना है, जितनी बार भी आपको वॉशरूम जाना है जाइए, नो इशू एट ऑल। जो आपको करना है एकदम आप कंफर्टेबल होने चाहिए, जितना आपको पानी पीना है सब आप करिए, कुछ दिक्कत नहीं है भाई, कितनी बार जाओ, बस
एट द एंड क्या मैटर करता है कि आपका पेपर कैसे हुआ है। जो भी करना है करिए, बट मैटर करता है कि आपका पेपर कैसे हुआ है। तो बस आपके दिमाग में वही होना चाहिए, भले ही आप कितनी बार वॉशरूम जा रहे हो, आप झगड़ रहे हो उनसे, कोई इशू नहीं है, बस आप अपना पेपर आपको अच्छे से दे के आना है। ठीक है, जितना हो सकता है कि एकदम आराम से कंफर्टेबली बैठिए। अभी आपके पास, जैसे आपने एंट्री ली है तो आपके पास टाइम है, बट ठीक है आप अंदर बैठे हो, क्योंकि अंदर आपको एटलीस्ट गर्मी नहीं लगने वाली। थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाइए सीट पे, टाइम लग रहा है तो थोड़ा सो जाइए, वहां पे हो जाता है आराम से, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। तो कोशिश करना एकदम आराम से, और फिर लास्ट में जब आपका पेपर हो उससे पहले सारे चेक बॉक्स वगैरह सब कुछ फिल वगैरह करके, और फिर आराम से लास्ट में अपने भगवान जी को याद करके और अपने पेपर को शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब पेपर आपका शुरू हो गया, तो उस टाइम आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। डिस्कस हम कर चुके हैं कि पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, बट आपका माइंडसेट मैटर्स अलॉट कि आप पेपर में किस माइंडसेट के साथ जा रहे हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि 2 घंटे बैठना ही सीपीओ के पेपर में काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है। सीजीएल में हमें 1 घंटा मिलता है, वो टाइम पता ही नहीं चलता कैसे निकलता है, बट सीपीओ में 2 घंटे बैठना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ट्राई करें कि आप अपनी एक एक सेकंड को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करें, और खुद को ये चीज बार बार याद दिलाते रहे, नहीं कि बस यही तो 2 घंटे हैं, मैं एकदम अच्छे से करूंगा या करूंगी, अपने पेपर को एकदम बेस्ट मैं अपना देने वाली हूँ। एक भी सेकंड को आपको वेस्ट नहीं करना। आपको आसपास ऐसे बच्चे मिल जाएंगे कि जो सो भी रहे हैं या पेपर नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, बट आपको किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको आपके पेपर पे ध्यान देना है, एकदम सीरियस होके। लास्ट बस 2 घंटे आपको वो वहां पे जो आपका फाइनल बैटल है वो आपको देना है, एकदम अपना बेस्ट देना है। मेरे केस में भी यही था कि मैं खुद को, जैसे होता है काफी हार्ड हो जाता है पेपर में 2 घंटे बैठना, लेकिन खुद को आप कहते रहिए कि मैं खुद ऐसे, मैंने खुद ऐसे किया था कि मैं खुद को बार बार रिमाइंड कर, हाँ बस 2 घंटे है, कर ले प्रीति कर ले, अभी करना है बस तेरे को। आसपास में काफी बच्चे होंगे कि जो मतलब ऐसे ही बैठे हैं, सो भी रहे हैं, या तो उनकी तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि उन्होंने पहले ही खत्म कर लिया, वो बैठ गए, या फिर उनको मतलब वो उस चीज को लाइटली ले रहे हैं, बहुत सीरियस नहीं है वो उस चीज के लिए। तो आपको पेपर एकदम अच्छे से करना है, बस यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है ड्यूरिंग द एग्जाम कि आपको 2 घंटे आपके एकदम अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। उसके बाद आफ्टर एग्जाम, भाई अब तो पेपर हो गया, कुछ थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो। 1-2 दिन बनता है आपका, आपने काफी मेहनत करी है, तो 1-2 दिन का ब्रेक आपके लिए बनता है, डेफिनेटली आप ले सकते हो। आपने एकदम आपका बेस्ट दिया है, तो बस अब हो गया। उसके बाद आप 1-2 दिन अपना रेस्ट लीजिए, एंजॉय करिए, खुद को ट्रीट दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जब आपने इतना अच्छा किया है, आप सेटिस्फाई हो आपकी परफॉर्मेंस से, तो खुद के लिए आप खुद को ट्रीट दे सकते हो। ये चीजें होनी भी चाहिए, खुद के लिए थोड़ा सा एंजॉयमेंट बनना भी चाहिए आपके लिए। तो थोड़ा एंजॉय करिए और फिर आप लग जाइए आपकी नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन में। पता चल जाता है पेपर देते देते ही कि हमारा क्या कुछ रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके नेक्स्ट पेपर के लिए जो आपकी नेक्स्ट स्टेज है दैट इज रनिंग, और उसके बाद साइमल्टेनियसली आपको इंग्लिश की भी आपकी प्रैक्टिस करनी है। और इस चीज के इसके रिगार्डिंग मैं पूरी वीडियो चैनल पे ले आऊंगी आपकी इस एग्जाम के बाद कि आपको कैसे दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज करना है। और कट ऑफ के पीछे भी ज्यादा नहीं भागना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं, मैं क्लियर हो कर पाऊंगा या नहीं। तो बस जैसे ही आपने सारी चीजों को एनालाइज कर लिया एक बार, उसके बाद फिर आप लग जाइए आपकी नेक्स्ट फर्दर प्रोसेसेस के लिए, जो रनिंग और मेंस, और उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो भी अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगी। अब उसके अलावा कि कुछ ऐसी चीजें कि मुझे लगा कि हाँ बीइंग अ मेंटोर, तो मुझे ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अभी तक सीपीओ का मैंने आपके साथ सारे टारगेट्स भी शेयर करे, सब सारी चीजें अच्छे से हमने खत्म की है। तो अब कुछ ऐसी चीजें भी हाँ जो आपको थोड़ी पॉजिटिविटी दे, जो आपके अंदर थोड़ा एक ऐसी स्पार्क लेके आए कि हाँ हम पेपर को अच्छे से करें। देखिए आपने सब कुछ पढ़ रखा है पेपर में, कुछ आपको आपके ऊपर सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है। आपका 27 को पेपर है तो 26 को आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, तो छोड़िए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एकदम रिलैक्स करिए, आपके पेपर के लिए तैयारी करिए। और वही बात जो मैंने पहले कही है कि कुछ भी ऐसा करिए जो आपको पसंद है, एकदम अपने मूड को लाइट रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। उसके बाद कोई भी मौक नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना मौक अब आपको, क्योंकि अगर आप अब मौक दोगे और उस मौक्स में आपके थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे हो गए तो वो चीज डायरेक्टली आपके कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट होने वाली है।
जितना आपका स्कोर लो होगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। तो बेटर है कि अभी आपको कोई भी मॉक नहीं देना, बस जितना कर लिया आपने सब अच्छे से कर लिया। सिर्फ आप अपने एग्जाम डे की प्रिपरेशन करिए अब, और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। बस अब लास्ट बैटल है, एकदम अच्छे से इस बैटल को लड़िए और अपना फुल 100% दीजिए। डेफिनेटली सब अच्छा होगा। और फिर वही चीज है कि आपको आपके टाइम को एकदम वाइसली यूटिलाइज करना है, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। जितना आपको 2 घंटे मिल रहे हैं वो पेपर के लिए ही मिल रहे हैं, तो आपको पेपर एकदम अच्छे से देना है। एवरी सिंगल सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान में रख के एकदम पेपर को अच्छे से देना है। और अगर मान लीजिए आपका एग्जाम 28 को है, 29 को है, तो ज्यादा एक दिन पहले तो वैसे ही आपको कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ ये है कि आप जीएस के एनालिसिस, बस आप जीएस के एनालिसिस देख सकते हो। बाकी तो आप सब्जेक्ट्स में इतना कुछ कर नहीं सकते लास्ट डेज में। बाकी सिर्फ आप खुद पे विश्वास रखिए, डेफिनेटली सब अच्छा होगा। हैव फेथ इन योरसेल्फ, सब अच्छा होगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि हाँ आपका पेपर एकदम बढ़िया हो, विश्वास रखिए खुद पे। अब उसके बाद कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, देखिए हमें हमारी इंट्यूशन से पता चल जाता है कि हमारा पेपर कैसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी रनिंग और मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, डेफिनेटली आप कर जाओगे। एक बार में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, फिर आपको ये दोनों चीजें आपके साथ में लेके चलनी है। सेम चीज के लिए मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगी आपके एग्जाम के बाद ही। और उसके अलावा आपके पास काफी ज्यादा टारगेट्स हैं। सीजीएल अभी है आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है तो आप सीपीओ 2025 के साथ भी जा सकते हो, जिसके लिए मैं अभी टेलीग्राम पे सीजीएल 2024 के लिए अभी चैनल नेक्स्ट वीक से आपको डेली टारगेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आप वहां पे भी सीजीएल के लिए जुड़ सकते हो। और कुछ भी हो, आपको आपकी पढ़ाई जारी रखनी है। कब तक रखनी है? तब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। अभी जो आपका ये फ्लो है स्टडीज का, इसको आपको एकदम भी ब्रेक नहीं होने देना, करते रहना और मेहनत करते रहिए बस। सो कीप गोइंग और कीप स्टडीइंग हार्ड। तो बस इसी के साथ कि आपका पेपर एकदम अच्छा हो, एकदम सब अच्छा हो, इसी के साथ एक थोड़ा पॉजिटिव नोट के साथ कि हाँ सब आपका अच्छा होगा। आपने एकदम पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, बस अब आपको वहां पे अच्छे से परफॉर्म करके आना है। पेपर को ज्यादा हावी ना होने दे, सिर्फ एक पेपर है, ट्राई करें कि आप अपना वहां पे बेस्ट दें। तो इसी के साथ बेस्ट विशेस टू यू ऑल। एकदम हमारे हरियाणा में तनु का अगर है कि एकदम लठ गाड़ के आइयो सारे के सारे। बस इसी उम्मीद के साथ कि आपका पेपर अच्छा होगा। और फिर भी कुछ भी अगर आपको लगे कि हाँ अभी एग्जाम से पहले हमें ऐसा फील हो रहा है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि उस चीज को आप थोड़ा लाइट शेयर करके थोड़ा लाइट फील कर सकें। सो अगेन बेस्ट विशेस टू यू ऑल। एकदम पेपर अच्छे से करके आइए। थैंक यू।